अगर एंटी इनकम्बेंसी किसी की होगी तो वो व्यक्तिगत होगी, चाहे वो रायपुर सीट हो चाहे प्रदेश की किसी भी सीट। अगर आपको कल प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए, टिकट मिल दिया जाए, तो आप क्या क्षेत्र में बदलाव करना चाहेंगे? जो रुके हुए काम हैं उनको पूर्ण करने का काम करेंगे। फिलहाल काऊ जी के नेतृत्व में फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, इसलिए विकास कार्य रुक रहे हैं। अपने पार्षदों हो चाहे अपने जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको स्वतंत्र फ्री हैंड देकर उनको समान रूप से उनकी भागीदारी लेके क्षेत्र के विकास के लिए और तेजी से प्रयास किए जाएंगे। यूकेडी यहाँ से वोट है किसकी काटेगी? यूकेडी का दिखावा ज्यादा हो रहा है। ग्रास रूट पे उनके पास अभी पूरे कार्यकर्ता भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ हैं राजकुमार पुरोहित जी। राजकुमार पुरोहित जी जो पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, माइनिंग और खनिज का इनके पास जो मंत्रालय था, और ऐसे माइनिंग के मंत्रालय में एक साफ सुथरी छवि बनाना एक मुश्किल का काम है, पर इनकी छवि जो है साफ सुथरी रही थी। इनके बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया, लोगों से जाना, और जितने भी मंत्रीगण हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी के भी हों, वो ये सब बोलते हैं कि ये भाजपा के एक ग्रास रूट मेंबर है और बहुत ज़्यादा काम प्रवृत्ति के इंसान है। राजकुमार जी, आप रायपुर विधानसभा और डोईवाला विधानसभा में एक ग्रास रूट मेंबर की तरह हैं। आपके साथ जो अन्य लीडर हैं, जो और पार्टी के लीडर भी हैं, उनके कंपैरिजन में लोग आपसे ज़्यादा फील क्यों कनेक्टेड करते हैं? कनेक्टेड फील क्यों करते हैं? यूथ है वो क्यों कनेक्टेड फील करता है? देखिए, लगभग 40 वर्षों से 1987-88 की जब मेंबरशिप चली, तब मैं विद्यार्थी परिषद को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण करी, और आप ये समझ लें कि उससे आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। आपने कहा यूथ हो चाहे अन्य दलों के नेता हैं, उनकी कनेक्टिविटी, उनका कनेक्शन वो अपने को फील करते हैं, तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके मुख से मैंने ये बात सुनी है। मुझे और अच्छा लगा और मेरा आज से मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया। आज तक जो भी मेरे साथी लोग हैं, चाहे कार्यकर्ता के रूप में आए, चाहे वो किसी काम के लिए मेरे पास आए, तो मैंने हमेशा एक भाव रखा मन में कि जब मेरे पास कोई व्यक्ति अपना विषय लेकर आया तो उस विषय को मैं अपनी तरफ से 100% दूं। इसलिए जो यूथ है, उनकी जब आवश्यकता होती है, उनकी कहीं ज़रूरत होती है, वो कहीं कोई विषय रखते हैं, कोई परेशानी होती है, मुझे रात को 2 बजे 12 बजे कभी भी फ़ोन करते हैं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए उपस्थित नहीं हूँ। तो इसलिए उनका जो कनेक्शन है, वो निरंतर उनसे संपर्कता, क्षेत्र में सक्रियता और ये कार्य करने की जो सोच है, ये उनके साथ जुड़ाव का कारण। मंत्री जी, हमने हिमालयन थ्रेड्स के बारे में भी सुना। हमने पता किया कि आप बहुत काम कर रहे हैं उत्तराखंड की उत्तराखंडीयता को बचाने के लिए। जो फिलहाल जो नेतृत्व है धामी जी का, उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं कि उत्तराखंड की उत्तराखंडीयता मतलब बच रही है, कल्चर बच रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में हमारे धामी जी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे हैं, और इससे पूर्व में भी जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड को बनाने में आपने उत्तराखंडित की जो बात करी है, भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका है। मैं स्वयं एक आंदोलनकारी हूँ। ये ठीक है कि मैंने किसी प्रकार से कोई फॉर्म नहीं भरा होगा, या मैंने कभी इस प्रकार से अपने को पेंशन के लिए कभी वो नहीं करा, क्योंकि हमने जितना काम किया, आप रायपुर क्षेत्र में पूछ सकते हैं। रायपुर क्षेत्र की पूरी कमान ये सब उस समय हमारे पास रही, और जितने भी आंदोलन के समय यदि फैक्ट्रियों में जो ताले लगे, वो हमारे समय में लगे, जब तक हमने उस क्षेत्र में काम किया। जब आंदोलन समाप्त हुआ तो उसके बाद जो है, आज तक कोई दूसरा व्यक्ति फैक्ट्री को बंद भी नहीं करा पाया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सबसे संभव था, सामंजस्य बिठा रखा था, और जो उत्तराखंड के हित के लोग थे, क्योंकि हम आंदोलन कर रहे थे, तो उसके लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े थे वो सभी दलों के लोग थे, उनका सहयोग रहा।
अब आपने कहा कि धामी जी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से काम कर रही है उत्तराखंड के लिए, चाहे चार धाम विकास की बात करेंगे हम, यूसीसी की बात करें, ये जितने भी इस प्रकार के जो हम कार्य हैं जो उत्तराखंड के हित में है, होम स्टे की बात करें, त्रिवेंद्र जी के समय में जितनी लाइन ऑफ एक्शन तैयार किए गए, ये सब आपके सामने है। और ये कार्य तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रग रग में। जैसे हम बात करते हैं कि आप रायपुर में एक ग्राउंड वर्कर की तरह हैं, एक ग्रास रूट कार्यकर्ता हैं। जब हम यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं तो आज भी रायपुर के लोग छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे नाली, ड्रेनेज हो गया, रोड की समस्याओं से, इनसे जूझते हैं। आपको मंत्रालय मिला था, आप राज्य मंत्री भी रहे हैं खनिज के और खनन के। तो क्या लगता है जो रायपुर का रिसोर्स है, क्योंकि रायपुर एक बड़ी विधानसभाओं में से एक है उत्तराखंड की, तो रायपुर का रिसोर्सेज सही मैनेज हो रहा है फिलहाल? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर, क्योंकि नगर निगम का क्षेत्र है और नई आबादी यहाँ पर, नई कॉलोनियाँ रायपुर क्षेत्र में काफ़ी रूप से विकसित हुई हैं और वर्तमान में अधिकतर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो काम तो लगभग सभी जगह हो ही रहा है। लेकिन अगर कहीं छूटा हुआ है, कहीं किसी को परेशानी है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं उनकी समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करूँगा। और अभी जैसे बात करें, मौजूदा जो लीडरशिप है, काऊ जी हैं, क्योंकि एक तो लोगों में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, काम चलना प्रक्रिया है, पर जो अभी वो विवादों में फंसे थे, फिलहाल जो एजुकेशन अधिकारी थे उनकी कंट्रोवर्सी में फंसे थे, क्या आपको लगता है जो उनके इस स्वभाव से रायपुर की जनता उनसे कम कनेक्टेड फील कर रही है, और मतलब उनसे अगर काम करवाने भी होते तो जूझती है, थोड़ा झिझकती है उनके पास जाने में, इस जो कैरेक्टर है उसकी वजह से? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग छवि होती है, अपना एक काम करने का तरीका होता है, तो अपनी कार्यशैली होती है और उसी कार्यशैली से लोग उनकी गणना करते हैं। मेरी कार्यशैली से मेरी गणना करेंगे, विधायक जी की कार्यशैली से विधायक जी गणना करेंगे। और रही बात किसी भी अधिकारी के साथ, मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का जो मतभेद है ना, हमारा किसी विषय पर मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद या किसी प्रकार की जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ एक जनप्रतिनिधि को या उनके सामने इस प्रकार की कोई हाथापाई की नौबत या कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है और इससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि हो और चाहे व्यक्तिगत छवि हो, इसमें नुकसान होता है। तो इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, रायपुर की छवि लोगों के जैसे और इलाकों में रायपुर की छवि खराब हो रही है? देखिए, ये तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, सर्वे करने वाले लोग हैं, इसका चिंतन और इसका मनन आपने किया होगा और इस पे आपने सर्वे भी करा होगा। ये तो बेहतर आप ही बता सकते हैं कि क्या स्थिति वर्तमान में है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि अगर इस प्रकार से कोई भी इस तरह का कृत्य होता है तो उससे निश्चित तौर पे नुकसान होता ही है। और जैसे हम बात करें, आप ग्रास रूट मेंबर ऑफ भाजपा हैं, भाजपा के ज़मीनी कार्यकर्ता, लेकिन जब काऊ जी की बात हम करते हैं तो वो कांग्रेस से आए हुए हैं 2017 में, और वैसे 2012 में वो कांग्रेस में थे। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी जो है वो जो मूलभूत कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो सच में मेहनत कर रहा है, उनको थोड़ा पीछे बैकहैंड में धकेल रही है, थोड़ा उनको लाइमलाइट पे नहीं ला रही है, उनको पावर नहीं दे रही है? सब देखिए, आपने बड़ा गंभीर विषय लिया, लेकिन नींव के जो पत्थर होते हैं उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो हम लोग नींव के पत्थर के तौर पर हम लोगों ने काम किया। आज जो भी महानुभाव अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक आश्वासन दिया और उस आश्वासन को पूर्ण भी किया और 2 बार का उनको समय दे दिया है। और अब कहें, चाहे बड़ी एज के कारण कहें, स्वास्थ्य के कारण कहें, या कोई और इस प्रकार की जो घटनाएं आपने भी जिक्र किया, इन कारणों से अगर पार्टी
अपने पुराने, और मतलब पुराने तो वो भी हो गए, 10 साल के हो गए, लेकिन जो 10 साल से पहले वाले लोग हैं, 20-30 साल 40 साल वाले लोग जो हैं, उनको पार्टी अब आगे लाती है, तो मैं समझता हूँ पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल तो हो नहीं रहा है। अगर कोई कांग्रेस से आता है बीजेपी में, उनको मंत्रालय दे दिया जाता है, ऐसा भाजपा में देखने को मिला है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है अपने मूलभूत कार्यकर्ताओं में भरोसा कम जता रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी दूसरे पदों पर उनको समायोजित करती है और उनकी क्षमताओं के हिसाब से उनको कार्य वितरण भी करते हैं। इसलिए पूर्णतः ये कहें कि विश्वास नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ वादे होते हैं, कुछ आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से भी चिंतन किया जाता है। रायपुर में क्या आवश्यकता हुआ? अब देखिए, रायपुर में जब जो वादे थे वो पूर्ण हुए, और मैं समझता हूँ कि वर्तमान में पार्टी जो है हम जैसे कार्यकर्ताओं का संज्ञान लेगी और हमें जो है मौका देगी कि हम भी जो है पार्टी की विधायक बनकर सेवा करें। तो इससे पहले अगर काऊ जी की बात करें तो उनको कितने वोट मिले थे 2012 में जब रायपुर अलग हुआ था ना, 2008 के बाद हुआ था, तो वो कहाँ थे, स्टैंड कर रहे थे? क्योंकि 2012 में शायद वो कांग्रेस से प्रत्याशी थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और लगभग 478 वोट से ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। तो अब वो कुछ उस समय के कारण रहे होंगे, कुछ कार्यकर्ता अपने को रिलैक्स नहीं कर पाए, इस वजह से सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। नहीं तो आज जो हम बात करते हैं तो ये सरकार हमारी 12 से ही शुरू हो जाती है। अगर 400 वोट का मार्जिन बहुत कम होता है, मतलब, और आप बोल रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता नाराज थे भाजपा से, मतलब जाहिर है कि ये भाजपा की सीट रही है पहले से, शुरू से भाजपा की सीट है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे वोट अधिक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अगर आप कहें यहाँ पे इंटेक एम्प्लॉइज और जो इंटेक हो गया, एम्प्लॉइज यूनियन हो गई, इनका यहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे IRD, डील और OLF, ऑप्टो, ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ के बहुत लोग यहाँ पे वोटर थे। लेकिन उसके बाद भी जब वोट पड़ते थे तो यहाँ विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी का आता था। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वोट, ये सीट शुरू से भारतीय जनता पार्टी की। तो इसके, जैसे आपने बात बोला, इसके मद्देनज़र हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, पर कोई बाहर से आते हैं वो अपनी सीट समझ लेते हैं, तो देखिए ये तो सबके मन का भ्रम है, क्योंकि कांग्रेस से पहले हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, जब कांग्रेस से पहले वो निर्दलीय भी लड़े थे और उस समय का भी वोट आप देख सकते हैं जाके, और कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका वोट बैंक बढ़ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता हैं, यहाँ जो रहने वाले निवासी हैं यहाँ के, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग हैं। तो इसलिए यहाँ का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित है। और हाँ, और पार्टी, मैं समझता हूँ कि पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, अगर समर्पित कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता और लोगों के बीच में परिचित कार्यकर्ता पार्टी उसको लड़ाती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी यहाँ पे पुनः विजय प्राप्त करेगी। आपको क्या लगता है जो काऊ जी की कार्यशैली है उससे भारतीय जनता पार्टी की इमेज पे फर्क पड़ रहा है? लोग एंटी इनकम्बेंट बन रहे उनके लिए या फिर भाजपा के लिए? देखिए, समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। पहले लोग लगातार एक के बाद एक 2 टर्म, 3 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म तक भी करते थे। आज पूरा जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, तो लोगों की सोच और इच्छाएं भी बदल रही हैं। आम जनता की सोच जो है वो बदल रही है, तो इन चीज़ों का प्रभाव एंटी इनकम्बेंसी का तो जरूर आएगा। एंटी इनकम्बेंसी किसकी है, भाजपा की हो रही है या फिर काऊ जी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एंटी इनकम्बेंसी की बात ही नहीं कर सकते आप।
आज हम बंगाल में सरकार बना के बैठे हैं। पूरे भारत में हम जो है सभी राज्यों में लगभग हम सरकारें बना रहे हैं। तो भाजपा की तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी किसी की होगी तो वो व्यक्तिगत होगी, चाहे वो रायपुर सीट हो चाहे प्रदेश की किसी भी सीट। मतलब काऊ जी की एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं, मैंने कहा कि सबकी एंटी इनकम्बेंसी व्यक्तिगत तौर पे होगी। रायपुर की बात कर रहे हैं। रायपुर में भी तो देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैंने कहा समय तेजी से बदल रहा है और लोग जो है, लोगों के विचार, लोग बहुत जल्दी किसी से उकता जाना, किसी की कार्यशैली से उकता जाना, किसी के व्यवहार से उकता जाना, है ना, तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो फिर अगर लोग उकता गए हैं और काऊ जी फिर से चुनाव लड़ते हैं और फिर लोग गुस्से में किसी दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं, किसी दूसरे चेहरे को चुन सकते हैं। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित तौर पे लोग भारतीय जनता पार्टी को ही प्रेफर करेंगे। और बाकी लेकिन ये है कि ये चिंतन भी, क्योंकि आप लोग सर्वे करते हैं, आप ही लोग जो बताते हैं, तो नेताओं को वही पता चलता है कि भाई फलानी जगह इनकम्बेंसी है, क्या है। हम लोग तो चूँकि कार्यकर्ता है तो हम लोग कमल के फूल की तरह हम देखते हैं। तो जैसे क्षेत्र में काम क्या क्या हो रहा है, सब सही चल रहा है? नहीं, ये तो आप ही ने बताया अभी कि कहीं नाली नहीं बन रही है, कहीं कुछ नहीं बन रहा है। ये तो आप ही ने अपने प्रश्न में ही बात कही थी। तो कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। पूर्ण तो सब जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप बेहतर बता सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी और चेहरे की जरूरत है? अब भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हम ये कहें कि बड़े ही शांत प्रकृति के लोग हैं और बड़े व्यवहारिक भी हैं और अपने नेतृत्व पे विश्वास करने वाले लोग हैं। तो पार्टी अगर परिवर्तन करती है तो स्वागत होगा। आपकी क्या इच्छा है कि एंटी इनकम्बेंसी तो हो रही है, जैसे आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, लेकिन लोगों को जरूरत है बदलाव की। देखिए व्यक्तिगत तौर पे अगर आप इस बात को करते हैं तो मैं तो 2017 में भी प्रत्याशी के तौर पे अपने को प्रस्तुत किया था। लेकिन हमारे जो महानुभाव लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिन्होंने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में दिखाई, तो एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते हमने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता की हैसियत से पूर्ण रूप से उनका सबका सहयोग किया। अब मैं समझता हूँ कि जैसे 2 बार का उनका समय हुआ है तो अब उनको, तब हम लोगों ने, अगर हम कहीं उम्र में उनसे भले ही छोटे हों, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से हम उनसे वरिष्ठ थे, लेकिन फिर भी हमने उनका सम्मान किया और उनको बड़े होने का मान दिया। और अब जो है हम उनको चाहिए कि वो अपने से छोटों को आगे बढ़ाने का काम करे, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे। या पार्टी परिवर्तन करती है तो वो आए थे और उन्हें सम्मान का वादा किया था, उन्हें सम्मान मिल गया है, पर अगर काम नहीं चल रहा तो उन्हें खुद से स्वतः ही कुछ करना चाहिए। देखिए इसके लिए पार्टी के अपने सर्वे भी हैं, इंटरनल सर्वे भी होते हैं, पार्टी के अपने सोर्सेज भी हैं, अपने कार्यकर्ता भी हैं। हमारे जो मातृ संगठन आरएसएस है वो भी इसका चिंतन करता है और दूसरे अनुषंगिक संगठन भी चिंतन करते हैं, समय समय पर समन्वय बैठक में अपना विषय रखते हैं। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि कहीं कमियां हैं क्षेत्र में, उन कमियों को, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे सभी जगह पार्षद हैं, विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, तो सारे ही काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर क्षेत्र में कहीं कमियां हैं और उससे जनता की कोई नाराजगी है तो इसको संगठन संज्ञान लेगा। ये छोड़ो, अगर आपको कल प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए, टिकट मिल दिया जाए, तो आप क्या क्षेत्र में बदलाव करना चाहेंगे? देखिए क्षेत्र में बदलाव, उसकी भौगोलिक दृष्टि तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो रुके हुए काम हैं उनको पूर्ण करने का काम करेंगे। कौन से रुके हुए काम? मतलब जो भी आपने, जैसे अभी नाली सड़कों की जो भी यहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार जो कार्य होंगे क्षेत्र के। आप तो क्षेत्र में घूमते हैं, आपको पता होगा कहाँ कहाँ पे। देखिए ये छोटी समस्याएं तो हमेशा जीवंत सतत चलने वाली हैं, ठीक है ना, ये समस्याएं चलती रहेंगी। लेकिन जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ पर अपने पार्षद हों चाहे अपने जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं, उनको स्वतंत्र फ्री हैंड देकर
उनको समान रूप से उनकी भागीदारी लेके क्षेत्र के विकास के लिए और तेजी से प्रयास किए जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि अभी भाजपा के ही पार्षद हैं और उनको फ्री हैंड नहीं है फिलहाल। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मैं हूँ कि मैं जब अगर मुझे आप देखते हैं ना, मतलब पार्षदों अगर मैंने कहा ना कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं फ्री हैंड अपने कार्यकर्ताओं को और अपने जो पार्षद होंगे उनको फ्री हैंड देकर ये काम कराने मतलब फिलहाल काऊ जी के नेतृत्व में फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, इसलिए विकास कार्य रुक रहे हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि फ्री हैंड नहीं दे सकता, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनको और फ्री हैंड दूंगा और ज्यादा फ्री। अभी और ज्यादा नहीं है क्षेत्र के विकास के लिए कि कहीं भी कोई कमी ना रहे, इसके लिए उनको बहुत गति प्रदान करनी पड़ेगी। मतलब अभी गति नहीं मिल रही है, आप ये मानते हैं? नहीं, विकास तो सतत चल रहा है ना। देखिए सब जगह सीवर लाइन थोड़ा धीरे चल रहा है। अब धीरे तो ये तो आप ही बता सकते हैं, आप क्षेत्र में भ्रमण करके आए कि पार्षदों को फ्री हैंड नहीं है, मतलब फिलहाल के नेतृत्व में फ्री हैंड ज्यादा फ्री हैंड कर दूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को और समर्पण भाव से आगे बढ़ाने का काम करूंगा कि भाई तुम तेजी से क्षेत्र में विकास में सहायक मतलब अभी तेजी से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो ये तो देखिए, तो आप लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो ये लो आप ही बता सकते हैं, लेकिन हम तो हमारे हिसाब से काम हो रहा है। तो फिर 27 को लेकर क्या होगा? अभी 27 को लेके भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी दावेदारी रायपुर विधानसभा सीट से है, और जो पहले भी थी, लेकिन अभी और 10 साल का अनुभव पार्टी में सेवा करते रहे हमें, और प्राचीन हो गए, हम पुराने हो गए, है ना। तो मैं समझता हूँ पार्टी इस पर चिंतन करेगी और समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी, और जिनको 2-2 बार का टर्न मिला है उनका सम्मान करा पार्टी ने, तो उनको और उच्च पद पे ले जाए, उच्च पद मिल जाए, बस उनको और ऊपर बढ़ाएं, सांसद बनाएं, उनको कुछ बनाएं। तो इस प्रकार से भी पार्टी चिंतन कर सकती है। रायपुर हमारे लिए छोड़ दो। रायपुर निश्चित तौर पे जो पुराने लोग हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके लिए जो है एक मौका होना चाहिए। तो अभी हम देखें रायपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, इन क्षेत्रों में यूकेडी भी बहुत उभर रही है, यूकेडी को भी चाह रहे लोग। यूकेडी यहाँ से वोट है किसकी काटेगी, भाजपा की या फिर कांग्रेस की? देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि यूकेडी का दिखावा ज़्यादा हो रहा है। ग्रास रूट पे उनके पास अभी पूरे कार्यकर्ता भी नहीं है, ना उनकी टीम तैयार है। हो सकता है कि प्रदेश में 1-2 स्थानों पर वो कहीं सफलता पा लें, क्योंकि रायपुर उनमें से एक है। नहीं, रायपुर तो उनमें से एक नहीं। यहाँ हम जैसे कार्यकर्ता हैं जो आंदोलनकारी भी रहे, संघर्ष समिति के साथ भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे, और पूर्ण रूप से जो है जनता के लिए समर्पित भी रहे। तो इसलिए वो जो क्राइटेरिया, वो जो सोच, जिस सोच को लेकर वो आगे की बात करते हैं, वो सब हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सोच है आपकी रायपुर को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर जैसे 2017 में हुआ, अगर पार्टी फिर से आपको मौका नहीं देती, जैसे आपने बोला कि दावेदारी 2017 में भी थी, तो ये भाजपा के जो मूलभूत कार्यकर्ता हैं उनके साथ, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी से कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, अभी समय है। पहले तो हो चुकी है ना, अब भी तो हो सकती है। नहीं हो सकती, तो कुछ भी सकता है, क्या पता ना हो, ये भी तो हो सकता है। अगर हो गई तो समय बलवान है, समय इंसान तो दूरदर्शी होता है। समय बलवान है, समय चीज़ों का निर्धारण करता है, परिस्थिति, देश काल परिस्थिति पे बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। लेकिन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अभी तक आज हम हैं, तो इसलिए समर्पण जो है अभी पार्टी पूर्ण है, हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजकुमार पुरोहित जी मूलभूत कार्यकर्ता हैं रायपुर के। रायपुर को लेकर जो भी, क्योंकि इनने अभी दावेदारी पेश की है, और रायपुर को लेकर जो भी इनके ओपिनियन थे आपने जाना, इनके विजन थे जाना। और अगर आप रायपुर से हैं और ऐसे ही इंटरव्यू और देखना चाहते हैं, राजकुमार पुरोहित जी से फिर से मिलना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।